स्टूडेंट, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर योगेश तिवारी। तो आज क्लास 10th में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बैंकिंग। बहुत सिंपल चैप्टर है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म है 4 मार्क्स। तो बहुत अवेटेड टॉपिक था और बहुत ही सिंपल है। तो आपकी जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको फॉलो करिएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको आज यहाँ पर बैंकिंग कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे कोर सब्जेक्ट यानी कि अगर मैं कहूँ तो साइंस प्लस मैथ आपके लिए अवेलेबल है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको कहीं पर भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, या आप देखें तो उनको एक बहुत अच्छे पैटर्न में चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी, याद रखिएगा बच्चों, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके ही बनाया गया है और बेसिकली आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम लोग वेलकम कर लेते हैं बहुत अच्छे से। कहाँ पर? साउथ सिटी पीसीएमबी पे। तो चलिए बैंकिंग का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि बैंकिंग होता क्या है। समझ में तो है बैंकिंग होता क्या है। चलिए बैंकिंग के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, बैंकिंग में हम लोगों को जो डिस्कस करना है इस बार वो एक तरीके से कुमुलेटिव अकाउंट को डिस्कस करना है, रिकरिंग अकाउंट या कुमुलेटिव अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कुमुलेटिव अकाउंट्स को। जैसे हो रहा था कुमुलेटिव अकाउंट। ठीक, जैसे कि हम लोग इसमें होता क्या है, जो जैसे कि बहुत से लोग आपने घर में सुना होगा, मम्मी वगैरह कहती है आरडी खुलवा लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आप मंथली पैसा जमा करते हैं। मंथली रिकरिंग का मतलब धीरे धीरे हर महीने आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए या 2000 रुपए मंथली डिपॉजिट कर दिया, 5000 या 500, मतलब इस तरीके से मंथली सारी चीजें चलेंगी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा आपका प्रिंसिपल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूले हैं हमारे पास वो 2 फॉर्मूले हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो एक आएगा मैच्योर्ड वैल्यू, मैच्योरिटी या मैच्योर्ड वैल्यू। ये होता है प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? मंथली होगा तो P into N। ठीक, ये प्रिंसिपल जो है आपका मंथली वाला होगा। प्लस आई, आई का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट से है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इसकी को हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं। यही तो आप इसको बोल सकते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। ये हो गया आपका टोटल प्रिंसिपल। और ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अमाउंट या मैच्योर्ड वैल्यू इक्वल टू टोटल प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी होता है, वो भी
भी हम लोग देख लेते हैं कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। I इक्वल टू, यहां हम लोग यूज करेंगे P इंटू NN प्लस 1 अपॉन 24, 2 इंटू 12 होता है, इंटू R अपॉन 100, P इंटू N प्लस 1 बाई 24 इंटू R बाई 100। केवल पूरी बुक में आपको दो फॉर्मूले हैं, एक ये मैच्योर्ड वैल्यू का है, एक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड करने को पूछ सकता है क्वेश्चन में। की पॉइंट्स आप देख लो, क्या क्या फाइंड करने को बोल सकता है की पॉइंट्स में। आपसे क्या क्या पूछ सकता है फाइंड करने के लिए। पहली बात तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, दूसरी बात आपसे एमवी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैच्योरिटी वैल्यू। बच्चों ये हो सकता है कि आपसे डिस्कस किया जाए कि मैच्योरिटी वैल्यू इसमें फाइंड करिए, या आपसे केवल और केवल इंटरेस्ट फाइंड कराया जा सकता है, इंटरेस्ट। या तो फिर आपसे ठीक है प्रिंसिपल हो गया, मैच्योर्ड वैल्यू हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो सारी इन 4 चीजों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तुम लोग इसको बहुत आराम से पहले नोट कर लें अच्छे से, फिर मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसको नोट करिए आप पहले। तो आज से हम लोगों ने बच्चों क्या स्टार्ट कर ली, बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिकरिंग अकाउंट करेंगे या कुमुलेटिव अकाउंट डिस्कस करेंगे। रिकरिंग अकाउंट या कुमुलेटिव अकाउंट ये एक ही चीज है, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट या कुमुलेटिव अकाउंट, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर मंथली चलेगा, जैसे आरडी जैसे चलता है मंथली, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा हर महीने डिडक्ट होगा। 1000 रुपीज हो सकता है, 500 हो सकता है, 100 हो सकता है। उसका कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं रहता कि आप एग्जैक्टली वही अमाउंट डिपॉजिट करना है या एग्जैक्टली उसी पे फोकस करना है, ठीक। यहाँ पर दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो है मैच्योरिटी वैल्यू का, या इसी को अमाउंट भी कहा जा सकता है या मैच्योर्ड वैल्यू कहते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू इक्वल टू होता है P इंटू एन प्लस आई, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस का आई। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू एन एन प्लस 1 बाई 24, P इंटू एन एन प्लस 1 बाई 24 इंटू आर अपॉन 100। ये आपका एक तरीके से इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद की पॉइंट्स क्या क्या है, फाइंड करने को क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे डिस्कस किया जाए कि प्रिंसिपल बता दीजिए। प्रिंसिपल के साथ साथ आपसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछी जा सकती है कि मैच्योरिटी वैल्यू बताइए क्वेश्चन में। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया जाए कि इंटरेस्ट बताइए, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने हैं, सिंपल तरीके से केवल और केवल मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में करेंगे कुछ क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं करना है। तो जैसे क्या है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years at 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। हमें यहाँ पर मैच्योर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो क्या कहा गया, डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ, हर महीने जमा किए हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है आपका वो हो जाएगा 1000 रुपीज। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा कितना, 1000 रुपीज इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। टाइम कितना दिया गया है, फॉर 3 years।
यानी कि टाइम हो जाएगी, यहाँ पे मंथली लिखा जाता है तो 3 इयर्स तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 12 यानी कि हो जाएगा हमारे लिए 36 मंथ्स। ठीक है, 3 इयर्स या 36 मंथ, हम लोग मंथ में ही रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया आर की वैल्यू दी गई 8%, तो मैच्योर्ड वैल्यू में निकालनी है, कोई इशू नहीं। आप बच्चों चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैच्योर्ड वैल्यू के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया है, क्या मैच्योर्ड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एन प्लस आई। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करना चाहेंगे, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले आई निकाल लेते हैं। आई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी, क्या P इंटू एन प्लस 1 होल अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। P इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन 100 और 24 तो रहेगा ही नीचे। ठीक है, तो जो भी डेटा दिया गया, डेटा पूरा अपने पास है, इस पूरे डेटा को हम लोग इसी में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 1000 ये आएगा 36 इंटू 37 अपॉन 24 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 100 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3 से ये कैंसिल हो गया 12, 120 इंटू 37 8 आ जाएगा यहाँ, 12 3 जा 36 और 8 44, तो ये आपका आ गया 4440 रुपीज, ये केवल और केवल आपका इंटरेस्ट आया है। ठीक है, यानी कि 3 इयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड रहता है, तो ये तो इसी तरीके का रहेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे बस। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी है, मैच्योर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू एन, यानी कि 1000 इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट 4440, यह आ जाएगा 36,000 यह आ जाएगा 40,440 रुपीज। ये आ गई आपकी मैच्योर्ड वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। ये अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ इन कुमुलेटिव। ये कुमुलेटिव बोला जाए या रिकरिंग बोला जाए, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुमुलेटिव लिखा जाए, मैंने इसीलिए बता ही दिया आपको, कुमुलेटिव वर्ड यूज किया जाए या रिकरिंग वर्ड यूज किया जाए, दोनों सेम है। डिपॉजिट बैंक अकाउंट फॉर 6 इयर्स, टाइमिंग आपको दिया गया है, टाइम यहाँ पर 6 इयर्स का दिया गया है। फाइंड अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो यहाँ पर भी एक तरीके से हमें अमाउंट फाइंड करना है, और अमाउंट का मतलब भी बच्चों क्या होता है, एक तरीके से मैच्योर्ड वैल्यू होती है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि एमवी निकालना है। बिल्कुल सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करना है, प्रिंसिपल दिया गया क्वेश्चन में 80 रुपीज, वो भी मंथली वाला है, तो हो जाएगा हमारे लिए ये 80 रुपीज इन अ कुमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक, फॉर 6 ईयर, एन की वैल्यू हो जाएगी 6 इयर्स,
6 इंटू 12 यानी कि 72 मंथ्स, यानी क्या जाएगा 72 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आर 6% पर एनम। निकालना क्या है मैच्योर्ड वैल्यू या अमाउंट, ये हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया गया है, एन दिया गया है, आर निकालना, आर दिया गया है और एमवी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एमवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एमवी का फॉर्मूला तो पता है ना बच्चों, क्या है एमवी इक्वल P इंटू एन प्लस आई, ये हमारा एमवी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक बात और, क्या कि पहले इंटरेस्ट निकालना चाहिए। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला को क्या यूज करते हैं, P इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू आर अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी दी गई है 80 रुपीज, इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, 72 इंटू 73 अपॉन 24 इंटू आर की वैल्यू क्या है 6%, 6/100 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इनका पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग, ठीक है 2 से कट कर लेते हैं, नहीं ऐसे नॉर्मल रखते हैं। 24 इंटू 43 अपॉन 10, तो 24 इंटू 438, इसका मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 24 इंटू 438, कैलकुलेशन बच्चों आपको खुद से भी करिएगा एक बार। सेवनटीन 52 फिर 2 से करेंगे, 2 1 5 10 10 512, 10 512 डिवाइडेड बाई 10 तो हो जाएगा 1051.2 रुपीस, ये आएगा जाकर के टोटल। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसका हमसे पूछा लेकिन क्या गया है, पूछा तो मैच्योर्ड वैल्यू गया है, तो एमवी के लिए हम लोग करेंगे क्या मैच्योर्ड वैल्यू के लिए P इंटू एन, तो P कितना 80 इंटू एन यानी कि 72 प्लस आई 1051.2 प्लस 1051.2 रुपीज 6811.2 रुपीज, ये एग्जैक्टली आंसर आएगा। तो जब भी कभी आपसे मैच्योर्ड वैल्यू पूछी जाए तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले तो निकालेंगे इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट निकल आएगा तो मैच्योर्ड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बेटा नोट कर ले बच्चों, ये आ गया हमारा एमवी मैच्योर्ड वैल्यू, नोट कर लीजिए इसको एक बार। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें क्या दिया गया है, रीड करते हैं। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ। पहला डेटा तो अपने पास ये हो गया, मंथली जो कितना डिपॉजिट कर रहा है 2500 फॉर 2 इयर्स, टाइम कितना दिया गया है 2 इयर्स, 2 साल का समय दिया है। इफ ही गेट्स रुपीस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि अमाउंट आपको एमवी दिया गया है, एमवी दिया गया है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो मंथली प्रिंसिपल दिया गया वो कितना दिया गया, P 2500, और N की वैल्यू कितनी है 2 ईयर्स, रखना मंथली में होता है, यानी हो जाएगा 24 मंथ्स। अमाउंट या मैच्योर्ड वैल्यू क्या दिया गया है 66,250 रुपीज। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से गए तो मैच्योर्ड वैल्यू आएगा कितना, ये आएगा P इंटू एन प्लस आई। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, MV माइनस P इंटू एन। इस चीज को आप याद रखिए, ये हमारा इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आ गया। अब अगर इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला M कितना है, MV एक तरीके से यहाँ पे तो P इंटू एन है, ये MV मैच्योर्ड वैल्यू कितनी 66,250 रुपीज माइनस 2500 इंटू 24, 66,250 रुपीज माइनस 20 तो ये है, ये आ जाएगा 60,000, ठीक है, यानी कि 66,250 है। तो एक तरीके से देखा जाए जो इंटरेस्ट हमारा आएगा वो कितना आएगा 6,250 रुपीज, ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। अब अगर इंटरेस्ट निकल आया तो इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला जनरली यूज होता है तो उस फार्मूले को लिख लेते हैं, P इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू R अपॉन 100। अच्छा, P की वैल्यू दी कितनी गई है, P की वैल्यू दी गई 2500, N की वैल्यू कितनी है, N मतलब मंथ 24 मंथ, तो 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू R तो अपने को फाइंड करना है, अपॉन में आएगा 100, और ये कितना दिया गया 6250। चलिए इसको कट करते हैं पहले आराम से, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज तो ये 24 से हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा। हाँ देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले हम लोग। 625 0 25 into 25 that is also 625 R, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6250 अपॉन 625, और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कट वाला पार्ट कौन सा 625 से 625 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो R की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी, R इक्वल 10%। ये हमारी R की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो फाइंड करना था। देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10%। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन ये भी है, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 इयर्स, यानी कि टाइम कितना दिया गया है 3 इयर्स का टाइम लिया गया है यहाँ पर, एट 7.5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5% पर एनम। इफ ही गेट्स ₹8325 एज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट दिया गया बेटा इतना। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो N दिया गया हमें 3 इयर्स, ये अगर मैं कहूं तो इसमें आ गया आपका 36 मंथ्स। एट द रेट ऑफ
7.5, तो आर हो जाएगा हमारा 7.5%, या मैं इसको लिख सकता हूँ 15/2%। इफ ही गेट्स ₹8325 एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या दिया गया है, ₹8325 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, कोई इशू नहीं। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार आराम से, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, P इंटू n+1 अपॉन 24 इंटू R अपॉन 100। P इंटू n+1 R अपॉन 100 इंटू 24 हो जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल तो निकालना है। ये जरूर दिया गया 8325। अच्छा, n की वैल्यू है कितनी, 36 इंटू 37, R कितना है 15/2, 24 इंटू 2 इंटू 100। चलिए इसको कुछ कट कर लेते हैं, जो भी पार्ट कट हो रहा है। 8 से कैंसिल, 8 से कैंसिल नहीं, 8 से तो नहीं होगा कैंसिल, तो दोनों 6 से कट कर लेते हैं। 6 4 6 6, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। 5 से कट हो जाएगा, 5 3 से 15 20, ये इस तरफ आ जाएगा, और तो कुछ कट हो रहा नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहले आगे क्या आएगा। 8325 इंटू 4 इंटू 20, डायरेक्ट 80 लिख देते हैं, इज इक्वल 9 इंटू 37, P इंटू 9 इंटू 37। तो एक बार चेक कर लेते क्या 9 से कट हो रहा है क्या। अच्छा, 9 से का डिविजिबिलिटी कंडीशन में तो पूरी डिजिट में क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 + 2 7 और 7 3 10 और 8 18, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 आपका 9 से डिवाइड होता है। तो 9 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 9 9 जा 81, 2 22, 9 2 जा 18 और 9 5 का 45, ये आ जाएगा। अब क्या 37 कैंसिल होता है क्या 925 से, ये एक बार अपने को चेक करना पड़ेगा। तो 37 इंटू 25 कर लेते हैं। 75, फिर आ जाएगा 85, 792, 925, बिल्कुल डेफिनेटली ये 925 लिखा ही हुआ है, तो ये कट हो जाएगा। तो 37 से 925 कैंसिल हो रहा है हमारा 25 टाइम्स में। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2000 रुपीज, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, सो द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹2000। So the monthly installment is, monthly installment is ₹2000। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें आपको टाइम दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, एक बात और, अगर आप किसी चीज को डेसिमल में रखते हैं तो हो सकता है आपको टफ लगे, कई बार सिंपल भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर एग्जैक्टली उससे मिलती जुलती डिजिट दिख जाती है तो इजी भी हो जाता है, लेकिन अगर जो आपको डेटा अगर दिया जाए कभी और डेसिमल में हो तो उसको फ्रैक्शन में कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अपने पास रियल नंबर थी, ठीक है, नेचुरल नंबर था एक तरीके से, यानी कि कट जाते हैं। तो डेसिमल्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में आप चेंज कर लो, फिर उसका हम लोग उसको सिंपल तरीके से बाद में सॉल्व कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर मल्टीप्लाई करा के आप लोग चेक भी किया करो कि किस तरीके से होगा। बाद में ऐसा भी करेंगे, कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Mr. X deposit a certain sum of money of each month in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest is 8% per annum, तो rate of interest कितना 8%, and Mr. X gets 8,088 from the bank after 3 years. Find the value of his monthly installment. Same as previous question. तो जब तक मैं डेटा लिख रहा हूँ आप लोग खुद से ट्राई करिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया बच्चों यहाँ 8% और टाइम कितना दिया गया 3 इयर्स। यानी कि 36 मंथ। और यहाँ पे एक तरीके से इंटरेस्ट वगैरह तो कहा नहीं, यानी कि एक तरीके से आपकी है मैच्योर्ड वैल्यू 8088 रुपीस फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 इयर्स। फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट पी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा होने वाला है, रीजन मैं बता दूं उसमें, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा लगाएंगे एम वी इक्वल पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन में 24 इंटू आर अपॉन 100। ये पूरा डेटा आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे दिया गया 8088 पी आप यहां से कॉमन कर सकते हैं। एन की वैल्यू है 36 प्लस 36 इंटू 37 अपॉन में 24 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई 8%, 8 अपॉन 100। जो भी डेटा कैंसिल हो जाए वो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो 8 3 24, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12। तो एक बार लोग ये 12 से डिवाइड करके देख लेते क्या ये चीज 12 से डिवाइड होगी। 12 6 72 और 72 के हिसाब से बन जाएगा 8, इधर आ जाएगा 88, तो ये हो जाएगा 12 से 84, 12 से कट हो रहा है, यानी कि 12 आप यहां से कॉमन कर सकते हो। 8088 और यहां से ले लो p इंटू 12 एक तरीके से कॉमन, ये हो जाएगा 3 और यहां बचेगा 37/100। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डेटा, ये हो जाएगा 12 6 72, 8 बचेगा तो 88, फिर आ जाएगा 784, 4 बचेगा और ये आ जाएगा 4 टाइम्स में, फिर 674। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 674 इक्वल टू p इंटू 300 प्लस 37 होल अपॉन 100। 674 इक्वल टू p इंटू 337 डिवाइडेड बाई 100, और ये जस्ट डबल लिखा हुआ है इसका, यानी कि इसका क्या जस्ट डबल 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि p की जो वैल्यू है हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपीस। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपीस। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और भी एक लेक्चर करेंगे जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और आप जान ही रहे होंगे मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और बच्चों प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, नेम नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, दुर्गेश सर। और अपने यूट्यूब चैनल का नेम क्या है बच्चों, साउथ सिटी PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर मैं यूं कहूं तो आप ये मान के चलिए मैथ्स और साइंस जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसमें स्कोरिंग बच्चों के लिए बेसिकली ICSE बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, तो उनके लिए ही ये यूट्यूब चैनल बेसिकली स्टार्ट किया गया 10th के लिए। और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है जो कि क्लास 12th में है या आपके कोई फ्रेंड्स हैं
जो 12th में है आप उनको भी बता सकते हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल 10th और 12th के लिए चल रहा है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखा करें। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आपको फुल सिलेबस कराएंगे, तो फुल सिलेबस ही होगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगे। और बोर्ड्स में कैसे राइटिंग करनी है, आपको किस तरीके से आपको नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं अपने, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक को बोर्ड्स की, तो सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी पे डिस्कस किया जाएगा, बेसिकली आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और नए वीडियो का इंतजार करते रहिए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।